हेलो बच्चों, जो हमने किया था कल क्लास में, हमने टॉपिक किया था सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? हेनरी लॉ के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये टॉपिक किया था। आज हम बढ़ेंगे उससे थोड़ा सा आगे। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ, वो है बच्चे हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो बच्चे इसमें देखो, आपको क्या चीज़ मेनली याद रखनी। तो सबसे पहले जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं, यानी जो सॉलिड सोल्यूट है हमारे पास, ये क्या हो, मेन तो बात ये है। धनंजय, देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं सॉलिड सोल्यूट की, देयर आर टू टाइप ऑफ सोल्यूट। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। ये चीज याद रखना बेटा, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। दोनों डिफरेंस क्या होता है, कुछ आइडिया है बच्चे? वोलेटाइल किसे बोलेंगे और नॉन वोलेटाइल किसे बोलेंगे, कुछ रफली आइडिया? तो बच्चे जब भी देखो आपसे पूछा जाए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, तो हमेशा याद रखना, हम बिल्कुल सिंपल सी बात करें, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपर बना ले। ठीक है, जो इजीली क्या कर ले, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। तो यानी कि हम इसमें कहते हैं दैट सब्सटेंस इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दैट सब्सटेंस easily converted into वेपर। जो बच्चे आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। ये चीज हमेशा याद रखना। और जब हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल, जो क्या होता है आसानी से वेपर में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट ना हो उसको हम नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं, यानी कि डेट सब्सटेंस नॉट easily converted into वेपर। यहाँ एक और चीज याद रखना, एट आर टी, ये भी एट आर टी। आर टी का मतलब होता है बेटा रूम टेम्परेचर, आर टी का मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो नॉर्मल ओपन एटमॉस्फेयर कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। वहां पे जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए वॉलेटाइल, ना कन्वर्ट हो नॉन वॉलेटाइल, इतना आपको याद रखना है। अब जैसे हम थोड़ा सा पॉइंट बढ़े कि अब हमें पता कैसे चलेगा कौन वेपर बनाएगा या वेपर नहीं बनाएगा, तो याद रखना जिनका क्या हो, लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो या हाई हो, तो याद रखना बेटा, जब भी हम किसकी बात करें, वोलेटाइल की, वोलेटाइल का कम होगा और नॉन वोलेटाइल का क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ हम लिखेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ याद रखना, नॉन वोलेटाइल का ज़्यादा होगा और वोलेटाइल का कम। समझ गए इतना? अब देखो नेक्स्ट। अब बॉइलिंग पॉइंट से समझ में आ गया, एक चीज़ और होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। तो इनका होगा बेटा हाई
वेपर प्रेशर, और यहाँ होता है बेटा लो वेपर प्रेशर। इनका वेपर प्रेशर कम होगा और इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये पॉइंट आपको हमेशा मेमोरी में रहे, ठीक है। और एक पॉइंट और भी बोल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से लेकर इनमें क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें आएगा बच्चे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये याद रखना। वोलेटाइल में वीक होंगी और इसके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। ये चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखो ये तो हो गया हमारे पास किसके तक, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ये सारी चीजें। अब एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो वोलेटाइल के एग्जांपल क्या होने चाहिए, बताओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, सोचो कि वोलेटाइल क्या होने चाहिए। सीधा सा बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल सीधा सा, सोचो थोड़ा सा कि वोलेटाइल में क्या होने चाहिए। देखो जब भी बच्चे हम वोलेटाइल के बारे में बात करें, ठीक है, जब भी हम अगर वोलेटाइल के बारे में बात करें तो बिल्कुल सीधा है, आसानी से वेपर बना रहे थे। तो ये बताओ ऐसे कौन से सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता हमारी डेली लाइफ में। डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ, डेली लाइफ में से कौन से हैं जिनके आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा ही सोचना, ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना बेटा। देखो अल्कोहल, ईथर, पेट्रोल, ये सारी क्या है, वोलेटाइल ही तो है। और जब हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल का, तो इसके हमारे पास कौन से आते हैं, तो नॉन वोलेटाइल वाले भी सिंपल है, कैसे, कोई भी सॉल्ट ले लो, सॉल्ट NaCl KCl, ये सभी के सभी इसमें आते हैं, समझ गए, इतना याद रह जाएगा ना बच्चों, तो ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास सॉल्यूट के टाइप, दो टाइप के, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वन थिंग और जो मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस करना चाहूँगा, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वो बेसिक टर्म्स है जिसके बिना आप अगला टॉपिक नहीं समझ पाओगे। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सुना होगा बच्चे, छोटी क्लास से हमें पढ़ा दिया जाता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, तो वो समझो। पहला तो ये है, हम क्या कहते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट वो है जहाँ कोई चीज़ बॉयल होना स्टार्ट कर दे, या उबलना स्टार्ट कर दे, या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, ये कुछ टाइप पॉइंट है जो हमें लेकर चलना है। हमें 11th और 12th क्लास के रिस्पेक्टिव लेके चलना है, सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला। तो आपको रिस्पेक्टिव में क्या याद रखना है, तो देखो जब भी हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो याद रखना एट that temperature, at that temperature their vapor pressure of volatile substance, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको चाहे स्किप करके आप सिर्फ लिक्विड भी लिख दो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस is equal with atmospheric प्रेशर। जो बेटा वेपर प्रेशर वो किसकी इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब मेन बात ये आती है कि वेपर प्रेशर होता क्या है, कोई ये लिक्विड है, आपको क्या याद रखना है, हमारे पास कोई एक लिक्विड है, और अब हमने क्या किया, इस लिक्विड के, ये मान लो कोई बीकर है, इसके अंदर हमने लिक्विड डाल दिया। लिक्विड क्या है, समझो आप पानी है, ठीक है, पानी। अब पानी क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, और वो
आपस में कोलाइड करें और कंटेनर के साथ भी टकराएंगे। तो जब भी कहीं कोलिजन होता है तो वहाँ क्या राइज होता है, प्रेशर। तो इसकी वजह से जो प्रेशर राइज हुआ वो उसका क्या है बेटा, वेपर प्रेशर। अब इसके ऊपर जो लग रहा है वो क्या है, इसके ऊपर जो लग रहा है बच्चे वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या, वेपर प्रेशर, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर इसके ऊपर लग रहा था हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हमें क्या याद रखना है, वो ये है बेटा कि जब हम इसको हीट करेंगे, हीट देंगे, तो ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि आप ऐसे समझो, इसका जो प्रेशर था ऊपर वाले प्रेशर से क्या हो जाए, इक्वल। यानी कि एट दैट पॉइंट the vapor pressure of liquid is equal with atmospheric pressure। ये कंडीशन है, इसी को हम पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज आपको याद करके चलनी है। अब चलते हैं इसे थोड़ा सा आगे, तो देखो क्या है। अब जब हम बात करते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, पानी का कितना होता है, तो हम पानी का कितना पढ़ते हैं सर, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये सिर्फ 100 नहीं है, इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें आपको सिर्फ 100 याद नहीं रखना, यहाँ जो आपको याद रखना है जस्ट 1 सेकेंड।
हाँ बच्चों देखो, जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये 100 डिग्री होता है। तो इसमें एक चीज और याद रखना, एट 180 एम प्रेशर, ये भी याद रखना, ठीक है। ये 180 एम पे होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे सिंपल सा इक्वेशन पूछूं, वो ये है कि देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट है, पहले तो आप ये याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये याद रखो। जो बॉइलिंग पॉइंट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट के। ये चीज आप बिल्कुल हमेशा गांठ बांध लो, ये याद रखना। क्यों? जैसे देखो, मान लो सपोज करो हमने दूध को गैस पे रखा, दूध ने उबलना स्टार्ट किया। जैसे वो उबलना स्टार्ट करता है तो हमारे पास मान लो कुछ है नहीं अपरेटस, और हमें क्या करना, दूध को गिरने नहीं देना। अपरेटस किस टाइप के, कि मान लो आग पे वो चीजें पक रही है और आग पूरी स्प्रेड आउट है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है? एक तो है कि पानी डाल दें, पानी भी नहीं है तो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, उस टाइम उबाल आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर फूंक मारते हैं अच्छे से। जैसे हम उसको फूंक मारेंगे वो नीचे बैठ जाएगा, यानी कि हम उसके ऊपर क्या बढ़ा देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे जैसे पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज करेगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरा जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। ये भी याद रखना, जैसे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। रिपीट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, कम। ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो जैसे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हाईएस्ट एट प्लेन एरिया और हिल एरिया, तो क्या आंसर आएगा बेटा, प्लेन एरिया हिल एरिया? कुछ बच्चे बोलेंगे प्लेन एरिया, कुछ बोलेंगे हिल एरिया। तो देखो क्या होना चाहिए वो ये है, आंसर आएगा बेटा प्लेन एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे हमने क्या पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच, यहाँ पे एच रो जी भी बोल सकते हैं। यहाँ जो जी है वो क्या है, ग्रेविटी। यहाँ जो हमने जी पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर जी क्या होता है बेटा, ग्रेविटी। अब हमें पता है जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रिपीट करो, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं वैसे थोड़ा सा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, एट हाई एल्टीट्यूड एयर प्रेशर डिक्रीज। क्यों? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, समझ गए? तो इस वजह से पहाड़ों पे गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, समझ गए? ये मेन पॉइंट था। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक था वो ये था, solubility of solid in solubility of solid in liquid। तो इसमें अब आपको क्या याद रखना है, तो वो देखो, जी बच्चे हम solubility of solid in liquid की बात करते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास राइज होता है वो क्या है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जैसे समझो ये पानी है, पानी के अंदर हमने सॉल्ट को ऐड किया, तो याद रखना ये सॉल्ट क्या होना चाहिए यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल बेटा पढ़ा दिया अभी, समझ गए ना? तो जैसे हम इसको अंदर मिलाएंगे तो हमारे पास अभी सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो जो हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या था, पानी। सॉल्वेंट हमें क्या लेकर चलना है, पानी ही लेकर चलना है, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हमें पानी ही लेकर चलना था, ये सॉल्यूशन था। तो पानी के अंदर सोल्ट डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन गया। अब हम रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं
इसका आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है पी नॉट, इसका दिया हुआ है पी एस, ये है पी नॉट, ये दिया हुआ है पी एस। तो अब कहते पहले तो बताओ, पानी में नमक डालेंगे सॉल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? तो सीधी सी बात, जब नमक डालेंगे तो वो क्या था, नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। सबसे पहले समझ गए, कम हो जाएगा। अगर हम दूसरा बात करें कितना कम होगा, कितना कम होगा तो मतलब क्या हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए, कितना कम हुआ का मतलब क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये चीज। तो अब देखो जरा आगे, जब हम बात करते हैं कितना कम हुआ लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो सीधी सी बात कहते हैं कितना कम हुआ, कहते हैं जितना हम इसके अंदर क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, जितना हम सोल्यूट डालेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए, जितना सोल्यूट ऐड कर देंगे उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये चीज आती है। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, पहले इतना था अब कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट के लिए बेटा हमारे पास क्या आते हैं, मोल फ्रैक्शन, ये चीज हमेशा याद रखना। तो जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इसको पी नॉट एक्स, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी कौन सी बनी, तो ये हमारे पास बनी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो ये, दूसरा रेस्पेक्ट क्या है, दूसरा रेस्पेक्ट ये है कि जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना, इसका वेपर प्रेशर पूछा जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या, आपसे ये पूछ ले कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है किस पे डिपेंड करेगा, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे क्या पूछे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है किस पे डिपेंड करेगा, तो सीधी सी बात है, देखो पानी के अंदर हमने नमक डाला है, रिपीट कर रहा हूँ, पानी के अंदर हमने क्या डाला है, नमक। तो अब सीधी सी बात समझने की होती है, जब पानी के अंदर आप नमक डालोगे तो नमक तो सॉलिड है, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता ही नहीं, तो किस पे डिपेंड करेगा, जितना उसके अंदर क्या है, पानी है, मतलब सॉल्वेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पी एस, सॉल्वेंट के लिए एक्स पी, तो ये है, इसको हटाएंगे तो पी नॉट एक्स पी, ये इक्वेशन बनी। तो अब देखो जरा आगे क्या है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं, पी नॉट हो गया एक्स पी, अब बेटा एक्स बी है, ये हमने क्या पढ़ा हुआ है, 1 माइनस एक्स पढ़ा हुआ है, इसके हम पुट कर दें, ये है। अब ये एक तरफ आ जाए, दूसरे को उस तरफ ले जाए, कैसे, मान लो पी नॉट माइनस ये है, सेम चीज, लोअरिंग वेपर प्रेशर याद है, सेम चीज है। ठीक है, अब अगर आपको ये दे दे, पी नोट नीचे कर दे इक्वल टू एक्स, ये बेटा बन जाता है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो बेटा ये होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है।
बेटा ये हमारे पास क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ गए। अब आपको इसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।